हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होगी रून्स के जरिए होगी, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। रून्स रीडिंग अगर आप लोगों को सीखनी है, वर्कशॉप जो है आप लोगों के लिए आ चुका है। ये वर्कशॉप डेट्स वगैरह सब जो है मैंने मेंशन किए, 3 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, लेकिन 15 तारीख तक ही इसकी जो है रजिस्ट्रेशन आखिरी रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होगा। इसलिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो जल्द से जल्द कीजिएगा। अमाउंट हमने बहुत कम रखा है इस वर्कशॉप का, बहुत कम। और वैसे हम लोगों के एक्सपेंसिव होते हैं काफी कोर्सेज, लेकिन इस बार हमने कम रखा है। रीजन ये सिर्फ वर्कशॉप है जिसमें आप काफी ज्यादा बेस और फाउंडेशन सीख जाएंगे। एक बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा रून्स के बारे में, और उसके वजह से आप जो है खुद भी रीडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सच में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, 3 दिन आपको कैसे भी निकालने रहेंगे और आप ये वर्कशॉप अटेंड करें। ये लाइव वर्कशॉप होगा जूम पे। ठीक है, सारी डिटेल स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगी। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से इसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। इसलिए प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग्स के हिसाब से मत आइएगा। अगर आप अटेंड कर सकते हैं जेन्युइनली तो ही आइएगा। रिकॉर्डिंग्स जो है फ्यूचर में हम प्राइस पे रखेंगे, लाइक इसके अच्छे से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये 5000 रुपीज का अभी कोर्स है तो हम रिकॉर्डिंग्स बाद में 10,000 रुपीज में बेचेंगे। ठीक है, अब बेचेंगे का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग्स पहले क्यों नहीं दे रहे? रीजन क्या है कि जब हम लोग क्लास कर रहे होते हैं ना तो सब रिकॉर्डिंग के बेसिस पे रहते हैं, और हम इसलिए फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। मुझे भी इरिटेट होता है कि सब बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, कोई किस बहाने से चला गया, किस बहाने से। अगर अटेंड करने की वाकई क्षमता है तो ही आइएगा इस कोर्स में। अगर आप नहीं कर पाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग के चक्कर में ही रहना है, तो यस, डबल प्राइस में बाद में रिकॉर्डिंग जरूर रिलीज होगी, आप तब बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाद में यानी कि फ्यूचर में 1-2 महीने बाद शायद रिलीज होगी। ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगी, आप लोग अनाउंस कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। उसके अलावा भी आप लोगों को मैं बता दूं, टैरो रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग के कोर्स के भी जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो अवेलेबल हो चुके हैं। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप मेरी टीम को संपर्क करें, या कैटलॉग पे भी आपको दिख जाएगा। प्राइजेस है, पे कीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल मिलेंगी, आप रिकॉर्डिंग्स देखकर सीख सकते हैं अपना कोर्स। और कैंडल वैक्स रीडिंग स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप का भी हमने डाला है। टैरो बेसिक जो हुआ था उसका भी मैंने डाला हुआ है रिकॉर्डिंग। तो आप जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड है उसे बाय कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको लाइव ये जो है उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उससे सीख के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और उसके कोर्स के पूरे एंड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, एक कॉल सेशन आपका मेरे साथ रहेगा जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो भी डाउट आपको कोर्स के रिलेटेड है वो आप मुझसे कॉल पर क्लियर कर सकते हैं। अभी तक बहुत से लोगों ने इस कोर्स को बाय किया है और बहुत से लोगों ने मुझसे कॉल पे कनेक्ट करके अपने डाउट्स भी क्लियर किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स की डिटेल्स आपको सब इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है, अभी मेरे प्रमोशन वगैरह जो है एडवर्टाइजमेंट हो गई। अब चलो आते हैं मुद्दे पर। लेट्स सी आपके पार्टनर की मन में क्या चल रहा है रून्स रीडिंग के जरिए। ओके, आपके पार्टनर, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आपके पार्टनर को ट्विन फ्लेम का मतलब बहुत अच्छे से पता है। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। अगर आपको लग रहा है कि एकमात्र आप ही हैं जिनको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में काफी नॉलेज है, तो नहीं, आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं से कोई वीडियो हाथ लग गई है, या कुछ ना कुछ तरीके से पता चल गया है कि आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड और कनेक्शन है, जिसके वजह से वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उन्हें काफी मूड स्विंग्स हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। सबोटाज उन्होंने ही आपको किया था इस रिलेशनशिप में, उन्होंने आपको कट आउट किया था स्टार्टिंग के टाइम में, उन्होंने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पूरा खराब हुआ है। क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में दरारें उन्होंने क्रिएट की। एक मिनट, हाँ, दरारें उन्होंने क्रिएट की, लेकिन अब इस रिलेशनशिप में जो दरारें आई हैं उसे ठीक करने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है आपके पार्टनर को। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इस इंसान को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अप्रोच करें या ना करें, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। पास्ट में इन्होंने ही आपसे बातचीत बंद करी है, तब आप बात करने में इंटरेस्टेड थे, तब इन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया। तो अब इनको लग रहा है कि अब मैं कैसे बात करूं। सिचुएशन थोड़ी सी एम्बैरेसिंग भी हो गई है, क्योंकि रिजेक्शन इन्होंने दिया था, आपने नहीं। और अभी उनको ये भी लग रहा है कि आप बात करने के मूड में नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उन्होंने आपके डीपी से, किसी स्टेटस से उन्होंने गेस किया है कि शायद अब आप उनसे बात करना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा आइडिया लग रहा है, प्रयास भी नहीं कर रहे। प्रयास करने से पहले ही उन्होंने फेलियर जो है फील कर लिया है। इस कनेक्शन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली ओवरथिंक बहुत
ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज है, मेजर ट्रस्ट इश्यूज। आप मुझे बोलेंगे नहीं दीदी ट्रस्ट इश्यूज तो मुझे हैं, इनको क्यों होंगे, इनका कौन सा मैंने भरोसा तोड़ा है। नहीं, आई नो आपने इनका भरोसा ना तोड़ा हो, लेकिन किसी तरीके के ट्रस्ट इश्यूज हैं। इन्हें लगता है कि वापस प्रॉब्लम होगी इस रिलेशनशिप में, वापस कोई दिक्कत पैदा हो जाएगी, ये जैसा सोच रहे हैं वैसा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, शायद आप भी उनसे ढंग से बात नहीं करेंगे, या बाद में अगर इन्होंने आपसे अप्रोच किया तो बाद में आप इनको नीचा भी दिखाएंगे, ये चांसेस बन रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से ये आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, बार बार इनको आपके सपने आते हैं, बहुत ज्यादा इनको जो है स्ट्रांगली आपके सपने आते हैं, बार बार एंजल नंबर्स भी दिखते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपको ना चाहते हुए, लाइक भूलना भी चाहते हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं आप ड्रीम्स में आ ही जाते हो, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इनको आपसे जान छुड़ानी है पर जान छुड़ा नहीं पा रहे, ठीक है, ये हाल है। जो स्ट्रॉन्ग राशियां मुझे आपके पार्टनर की मिली है, टॉरस मिली है, मिथुन मिली है, कुंभ राशि मिली है, यहाँ पर लिब्रा तुला राशि मिली है, मीन राशि मिली है, और उसके अलावा मकर राशि मिली है। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। अच्छा, मेष राशि भी है। ओके, आपके पार्टनर पिछले लंबे टाइम से आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ, अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसकनेक्टेड रहना, लोगों से दूर दूर रहना, पार्टी गेट टुगेदर में इन्वॉल्व होना कम अवॉइड करते हैं। अगर करते भी है तो मजबूरी से करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत एम्प्टी है, अंदर से बहुत खालीपन है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। अब वो पहले की तरह ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे। पहले वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हुआ करते थे, लाउड एंड क्लियर रहा करते थे, या रहती थी। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये रीडिंग है, तो जेंडर पे कंफ्यूज मत हो जाना, थी था पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल फॉल भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, या ये कह सकते हैं कि फाइनेंसेस अच्छे हैं लेकिन पैसे में इतना कुछ मन नहीं लगता, करियर पे इनका ध्यान कुछ खास जाता नहीं है, काम पे इनका मन उतना ज्यादा लगता नहीं जितना लगना चाहिए, घर पे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस आपके पार्टनर को फील होती है। एंड यस, उनको पता चल गया आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, और उसके वजह से तो और इनके लिए आपसे डिटैच हो पाना मुश्किल हो गया है। इसके वजह से तो ये आपसे और अलग नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनको रिसेंटली ये बात पता चली है कि यार स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक इंसान दूसरे से डिटैच नहीं हो सकता। कॉर्ड कटिंग वगैरह के बारे में सब कुछ जानकारी ले रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर को पूरी जानकारी नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, पर बहुत से लोगों को ऐसा लाइक मिसगाइड किया जा रहा है कि ऐसा होता है वैसा होता है, लाइक होता है ना कि फूल करते हैं आजकल यूट्यूब पे कुछ भी वीडियोस आ जाती है, तो वो वाला हाल है जहाँ पे आपके पार्टनर को बेवकूफ बना दिया गया और उन्हें लग रहा है कि शायद इसी की वजह से मैं इस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ। आपके पार्टनर चांसेस है अचानक से आपका नंबर डिलीट करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। दीदी उन्होंने तो पहले ही ब्लॉक कर दिया है। नहीं, पहले ब्लॉक किया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन वो आए, आपका डीपी वीपी चेक करें और फिर से आपका नंबर ब्लॉक करके डिलीट करके चले जाएं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये होगा, ये आएंगे वापस या आएंगी वापस, फिर से देखेंगे आपके डीपी वीपी, आपका नंबर सेव करेंगे, आपको शायद अनब्लॉक भी करेंगे, एंड देन सडनली बैंग फिर से वापस ब्लॉक कर दिया और फिर से गायब हो गए। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा अपने मन को पक्का कर रहे हैं, उनको बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने को, पर वो आपको बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनका ईगो बीच में आ रहा है। ईगो की वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ईगो क्यों? उन्हें लग रहा है कि लाइक मैं कैसे बात कर लूं, उस इंसान को आने दो। उनके अंदर कोई बात है जो एटीट्यूड और ईगो की तरफ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच करने से भाग रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में इनके आसपास का एम्बियंस बढ़िया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आसपास के लोग इनको सता रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, सब चीजें अच्छी हैं, बट इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। इनका मन बहुत है आपसे बात करने का, पर कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आपसे दूर रहना ही सही रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इन्हें रिग्रेट हो, ठीक है। मूड स्विंग्स अभी आगे भी बरकरार रहने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ दिन और इनको ये मूड स्विंग्स होंगे। एक पल लगेगा आपसे बात की जाए, अगले पल लगेगा कि सही नहीं होगा। इमोशनली ये देखो, यहाँ पर जैसे बॉटम ऑफ द डेक होता है ना, वैसे बॉटम ऑफ द रूम है ये। बेसिकली आप ये समझो कि इमोशनली ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा लाइक होता है ना कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोच विचार से गुजरते हैं, इमोशनली लो फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, कहीं नहीं मन लगता, कहीं बात नहीं बनती, किसी भी इंसान से बात करते तो कनेक्टेड फील नहीं करते। तो इनका वो हाल है जहाँ पर इनको बहुत लॉस्ट फील हो रहा है, इनका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, इमोशनली ओवरथिंक कर रहे हैं, बिना वजह रोना आ रहा है, बिना वजह अपसेट हो जा रहे हैं, बिना वजह अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, तो वो इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और आपसे बहुत अटैचमेंट फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि बहुत जल्द आप लोग यूनियन की तरफ आने वाले हैं, और ये व्यक्ति आपको इनसिक्योर होकर ही अप्रोच करेंगे। इनसिक्योरिटी यानी कि इन्हें लग रहा है कि क्यों आप इन्हें अप्रोच नहीं कर रहे, क्यों आखिर इनसे आप बात नहीं कर रहे, क्यों आप ट्राई नहीं कर रहे। बेसिकली आपका ट्रायल नहीं हो रहा। अगर वो ट्राई भी कर रहे हैं बात करने के लिए, तो वो देख रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस बात से उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे, बेसिकली आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज का। आपके पार्टनर बेसिकली आपसे एक लॉयल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं, वो आपको हमेशा के लिए देखना चाहते हैं अपने जीवन में, टेम्पररी के लिए नहीं देखना चाहते। उनको टाइम पास नहीं करना है, उनको सच में आना है, लेकिन उनकी ईगो की वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हो रही है।
आपके रिलेशनशिप में अगर मैं देखूं, आपका हाल ऐसा है कि आप ज्यादा फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, आपका ध्यान इस पैसों पे ज्यादा है, पैसों को बढ़ाने या ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, मे बी जिम में ज्वाइन किया है, मे बी योगा ध्यान किया है, या तो कुछ नए कपड़े वगैरह शॉपिंग, लग्जूरियस शॉपिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि ऐसे चांसेस हैं कि ये वीनस को, बरकाना वीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो लिटरली दिखाता है खूबसूरती के बारे में, या घर की क्लीनिंग वगैरह, या साथ सजावट, या आप शॉपिंग वगैरह के लिए निकले, ऐसी एनर्जी बन रही है। आप प्रोटेक्टिव हैं, आप प्यार से दूर भाग रहे हैं। अब आप प्यार से दूर भाग रहे हैं, वो गाना नहीं है, प्यार में सब उलझने हैं, प्यार मत करना, जीने मरने का कोई इकरार मत करना। तो बेसिकली वो वाला हाल है जहाँ पे आप प्यार से दूर भागना चाहते हो। आपको प्यार चाहिए ही नहीं, किसी से भी नहीं चाहिए, आप इरिटेट हो गए हो, बिकॉज इस इंसान के बाद आप इतने टूट गए हो कि अब आपको प्यार व्यार से नफरत ही हो गई है। या ये कह सकते हैं कि आप ऊपरी तौर पे सबसे कहते हैं कि नहीं करियो ना, बिल्कुल करियो ना, कोई वादा किसी से ना करियो, समथिंग वाला वो गाना आप गुनगुना रहे हो। आप इस इंसान को लेकर अभी भी बहुत इनसिक्योर होते हो, बहुत ज्यादा। अगर आपको पता भी चल गया ना ये इंसान किसी से बात कर रहा है या कर रही है, तो आप बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हो, आपकी एनर्जी एक सेकंड के अंदर स्विच हो जाती है, एक सेकंड के अंदर आप बदल जाते हो। आप बहुत इनसिक्योर हो, लो फील करते हो, आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, बट आपको लगता है कि ये व्यक्ति शायद अब आपकी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट ही नहीं करते, और ये बात आपको बहुत चुभती है, आपको यही बात बहुत परेशान करती है। आपको प्यार से इतनी दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत ये है कि अब ये व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करते। इस रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ कम महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपके पार्टनर को आपकी जैसे परवाह नहीं, आपके दुख की, सुख की, किसी बात की उन्हें परवाह नहीं, जिससे वो बहुत लो फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लो फील करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से आपने अपना बहुत कुछ खोया है, आपने बहुत सारे लॉस को फेस किया है। ये फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं है, शायद आपने अपने परिवार को खोया, अपने दोस्तों को खोया, बहुत कुछ आपके हाथ से निकल गया। ये चांसेस है कि इनके ना होने के दौरान आपकी लाइफ में कोई आपका प्रिय, कोई फैमिली पर्सन है जो चला गया, ऐसे भी हो सकते हैं। मे बी आपने किसी ऐसे इंसान को फिजिकली लॉस्ट किया, ऐसे भी चांसेस है। लेकिन आप बहुत टूट गए हो, अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जिस कनेक्शन में आप इतना खुद को खोया हुआ, इतना कम महसूस करें। लेकिन हाँ, प्यार आप आज भी करते हैं इनसे। आप जब भी ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति किसी और के साथ आगे बढ़ गए, ये बात आपको बहुत हर्ट करती है, मेंटली आप ड्रेन हो जाते हो, इस बात से बहुत अपसेट हो जाते हो। यूनिवर्स और बताए गाइडेंस क्या है। रून्स की वर्कशॉप की डिटेल्स मैं स्टार्टिंग के वीडियो में दे चुकी हूँ, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी आ जाओ यार, बहुत कम अमाउंट रखा है तो बुकिंग बहुत होने वाली है, इसलिए बाद में मत बोलना लास्ट मिनट पे आके दीदी अभी बुकिंग करनी है, नहीं हो पाएगी। लिमिटेड सीट ही लेंगे ना, इतनी सारी सीट ले लेंगे तो बाद में कैसे मैनेज करेंगे सबको, ठीक है। सो 3 दिन का वर्कशॉप है, बहुत बढ़िया वाली रून रीडिंग सीख जाओगे। इंडिया में अभी तक रून रीडिंग कोई कराता नहीं, कोई सिखाता नहीं, तो सीख लो यार, बाद में बहुत काम आने वाला है। अगर स्पेशली आप जो है कुछ रीडिंग सीखना चाहते थे, जैसे कैंडल वैक्स भी मैंने जब सिखाया था, तो इंडिया में कैंडल वैक्स रीडिंग अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये मैंने ही सिर्फ अभी तक सिखाया है। फॉरेन में है, फॉरेन में आपको बहुत मिल जाएगा, इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में उसी तरह रून्स रीडिंग भी नहीं है, और बहुत जल्द हम डाइस भी लाएंगे, ठीक है। अभी डाइस अभी लाया नहीं है, लॉन्च वो भी करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टेड हो रून्स के लिए तो जल्दी जल्दी रजिस्टर करो दिए गए नंबर पे, ओके। यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है? यूनिवर्स कह रहा है कि तुमने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस सीखे हैं, बहुत सारी चीजें सीख ली है, अब तुम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो जहां पर तुमने खुद को बहुत ज्यादा बलवान और स्ट्रॉन्गर बनाया है। आई नो इमोशनली अभी भी आप बहुत हर्ट होते हो, पर यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके हो, पहले से ज्यादा बैलेंस्ड और पहले से ज्यादा एनलाइटमेंट की ओर जा चुके हो। आपकी लाइफ में यूनिवर्स से बता रहा है कि बहुत जल्द आपको अबंडेंस मिलने वाली है, और आपका एक सपना पूरा होने वाला है, और ये सपना अनएक्सपेक्टेडली पूरा होने वाला है। जब आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं होने वाली, तब अचानक से ये सपना आपका पूरा होगा। आपने बहुत शिद्दत से ये ड्रीम देखा था, और ये सपना अब आपने होप खत्म कर दी है सपने को पूरा होने की। आपने मान लिया है कि शायद यूनिवर्स नहीं चाहता एक करना, शायद यूनिवर्स हमें अलग करना चाहता था, या ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपने ड्रीम देखना बंद किया है। यूनिवर्स कह रहा है कि तुमने सपना देखना बंद किया, लेकिन मुझे तुम्हारा सपना बहुत अच्छे से याद है, और मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। तो ये ऐसा आपका ड्रीम पूरा होने को है। पर यूनिवर्स कह रहा है कि अपने लेसन्स मत भूल जाना, आपने जो पास्ट में सीखा है वो गलती से भी मत भूलना। आपने बड़े मुश्किल से अपनी एनर्जीज को जो है बैलेंस किया है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर से आप अपनी एनर्जीज को इम्बैलेंस कर बैठे और वापस से लॉस कर दें अपने आप को, लाइक इस इंसान के पीछे, मतलब इसके पीछे भागते भागते कहीं खो ना बैठे अपने आप को। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इस इंसान को लेकर पगला नहीं जाना है। आपका ड्रीम बहुत जल्द पूरे होने वाला है, बस आप अपने ऊपर काम करते रहें, ठीक है। सो इसी तरीके की रीडिंग्स को देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के अलावा आप कमेंट कर सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि ये रीडिंग को क्लेम करना तो बनता है, अच्छी एनर्जी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, अरे भाई मैं पर्सनल रीडिंग कब की ओपन कर चुकी हूँ, तुम लोग आ जाओ यार। हाँ, चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैवी हैं,
चार्जेस बहुत एक्सपेंसिव है, मैं मना नहीं करूंगी इस चीज के लिए। चार्जेस क्या है वो आपको मेरे व्हाट्सएप के डीपी पे ही दिख जाता है, नंबर सेव करो, व्हाट्सएप के डीपी पे आपको हमेशा मेरे चार्जेस दिख जाते हैं, उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। और यस, उसके अलावा यस, मेरे कोर्सेज वगैरह जो जितने भी कोर्स हुए थे उसकी भी रिकॉर्डिंग्स एक्टिव हो चुकी हैं। इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए तो आ जाओ यार, बाय कर लो, जल्दी से देख लो, फिर ऐसा ना हो कि ये ऑफर्स भी आप लोगों के हाथ से चले जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब ऑफर निकल जाता है तब आप लोग आते हैं अप्रोच करने के लिए कि दीदी की वो ऑफर है क्या। अरे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मेरी टीम कहाँ से लाकर दे, वो चीज होनी तो चाहिए उनको देने के लिए, है ना। तो इसीलिए अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी जल्दी आ जाओ। इवन ब्रेसलेट वगैरह में भी इंटरेस्टेड हो, स्क्रीन पर डिटेल है अमित सर की, अमित सर को अप्रोच करो, बर्थ नंबर्स के हिसाब से बनवाओ। मैंने अपने अभी हाल ही में 7 दोस्तों के लिए भी बनवाया है, रिसेंटली 7 फ्रेंड्स को मैंने दिया, और उन लोग सबका मैंने फीडबैक भी लिया, तो सबके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं यार। झूठ नहीं बोल रही, झूठ बोलने का काम अपना है नहीं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे रिजल्ट बताए। मैंने एज ए गिफ्ट करके अपने फ्रेंड्स को दिया था, गिफ्ट इन द सेंस कुछ मनी तो उन लोगों से डेफिनेटली इन्वेस्ट किया, और मुझे कोई फ्री में नहीं मिलते, मैंने भी खर्चा करके पैसा दे के लिया है, ठीक है। तो गिफ्ट एज इन मतलब मेरे को अचानक से ख्याल आया कि अपने फ्रेंड्स को अगर देना है तो क्यों ना कुछ ऐसी चीजें दे जो उनकी जिंदगी को बना दे, जो उनकी लाइफ को बेटर कर दे, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैंने उनके लिए गिफ्ट के लिए जो है चीजें उन लोगों के लिए बनवाई। सो अगर आपको भी लगता है कि आपको अपने लव वंस की लाइफ को सेव करना है या उनकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस लानी है, आपके भी दिमाग में है कि कुछ गिफ्ट किया जाए, तो डेफिनेटली कर सकते हो। और राखी पे भी कर सकते हो, मैं तो अपने राखी में अपने राखी ब्रदर के लिए भी सोच रही हूँ। सो राखी में कर सकते हो, बेस्ट होते हैं यार, कम से कम ये किसी तरह से इंश्योरेंस के जैसे है ना यार। किसी को आप लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हो, वैसा कुछ है ना कि आप उनकी किसी के जीवन को बेहतर करना चाहते हो, तो इट्स गुड। आप देखो इंटरेस्टेड हो तो जरूर अमित सर को अप्रोच करो और बनवाओ अपने लिए भी अपने बर्थ नंबर्स के हिसाब से ब्रेसलेट, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।